अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का एक बेटा मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ। इसमें होने वाली तकरीब में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने शिरकत भी की और इसी तकरीब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब भी किया। अब ये खबरें, ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने इस तकरीब में किस मुंह से शिरकत की। हाफिज़ हमदुल्ला जो कि हमेशा फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं, आज जब अपना बेटा मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो रहा है तो इस किस फ़ख्र से उन्होंने वहाँ पर जो है शिरकत की। अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव न्यूट्रल पाकिस्तानी होने के नाते इस खबर को पढ़ें तो मेरे ख्याल में ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होते तो अपने बेटे को फ़ौज में जाने नहीं देते। अगर वो इस मुल्क से गद्दारी करते, वो इस मुल्क के शहरी न होते तो अपने ही बेटे को इस मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए फ़ौज में जाने नहीं देते। मेरे दोस्तों, अगर मीडिया की एक ख़बर पर कोई भी गद्दार हो जाए, किसी की भी शहरियत छीन ली जाए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो गद्दार हैं। रिसेंटली इसी हफ्ते जब इनकी केस की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नादरा के वकील से ये क्वेश्चन किए कि जब एक शख्स का बेटा पाकिस्तान आर्मी में हो, एक शख्स की जायदाद पाकिस्तान में हो, एक शख्स इसी मुल्क में सेनेटर रहा हो, तो किस बुनियाद पर आप उसकी शहरियत मनसूख कर रहे हैं। तो नादरा के वकील जवाब देने से कासिर रहे। नादरा के वकील ने कहा कि हमने इनकी शहरियत इसलिए मनसूख की कि हमें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से नोटिस आया था, जिसके बाद पेमरा ने इनके तमाम इंटरव्यूज़ पर पाबंदी भी लगा दी थी। मेरे पाकिस्तानियों, आप ज़रा सा न्यूट्रल होकर सोचिए कि एक दिन आप उठे और आपको बताया जाए कि आप टीवी पर भी नहीं जा सकते, आप पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते, आपका बेटा आर्मी में हो तो हो, आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, तो एक इंसान पर क्या गुजरेगी। यही सवाल जब चीफ जस्टिस ने नादरा के वकील से किया कि क्या आप जानते हैं कि एक शख्स पर उसकी शहरियत मनसूख करने का कितना बुरा असर पड़ सकता है, तो वकील जवाब देने से कासिर रहा। मेरे पाकिस्तानियों, अगर कोई शख्स किसी फील्ड में चंद बुरे लोगों के खिलाफ बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे हक छीन लें कि आप जो है गद्दार हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे के पूरे इदारे के खिलाफ है। अगर मैं आज पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे हक छीन लेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में ना आऊँ। अगर आज मैं मीडिया के खिलाफ बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं मीडिया में नौकरी ना करूँ। क्योंकि अगर किसी इदारे में चंद बुरे लोग होंगे तो उनके खिलाफ बात करनी चाहिए। ये एक पाकिस्तानी की, मुसलमानी की गैरतमंद होने की निशानी है कि आप खुल के उनके खिलाफ बात करें, चाहे मीडिया जितने भी प्रोपेगेंडा करता हो। ख्याल में हम सबको चाहिए कि मीडिया की इस तरह की खबरों के बाद अगर हम ज़रा सी डिटेल पढ़ें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस वक्त कोर्ट में क्या हो रहा है और किस तरीके से हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का केस इंतहाई मजबूत है। मैं यहाँ पर किसी एक शख्स को सपोर्ट करने, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया, बल्कि आपके सामने सच्चाई लेके आना चाहता हूं कि कितनी जल्दी रातों रात किसी की शरीयत मनसूख भी कर ली जाती है और फिर उसी का बेटा इसी साल इसी पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री एकेडमी से पास आउट भी हो रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा के बाद इंशाल्लाह हम किसी के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लेबल लगाने से पहले हज़ार दफ़ा सोचेंगे। और इंसानियत की, गैरत की, पाकिस्तानी होने की, मुसलमान होने की ये निशानी भी है कि अगर आप में से किसी ने भी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गद्दार कहा हो, जिस जिस मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी उनकी गद्दारी या उनके पाकिस्तानी न होने की खबरें चलाई हो, ये सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है उनकी, ये मुआशरती ज़िम्मेदारी है उनकी, ये सोशल मीडिया के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अब इस खबर को भी बड़े फ़ख्र से चलाएं और ये बताया जाए कि नादरा के वकील जवाबात देने से कासिर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सियासत से बालाताक होकर ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदे पामान।